मंडे नाइट रॉ का शो खत्म हो चुका है और ये शो के बारे में हम कह सकते हैं शो पे इतना कुछ खास नहीं था क्योंकि रोमन रेंस का रिटर्न पिछले हफ्ते ही डब्ल्यू ने स्पॉइल कर दिया था क्योंकि जब स्टील केज मैच अनाउंस किया था। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो सबसे पहला ही मैच हमें देखने को मिल जाता है जे उसो वर्सेस ग्रेसन वॉलर के बीच में। और ये मैच इसके लिए था कि पिछले हफ्ते ग्रेसन वॉलर ने जे उसो को बैकस्टेज टॉन्ट कर दिया था और इस चीज की वजह से जे उसो ने ग्रेसन वॉलर को सुपर किक लगा दी थी और ये मैच डब्ल्यू ने कंफर्म कर दिया था इस हफ्ते के लिए। और ये मैच में उसी तरह परफॉर्म भी किया जे उसो ने। भाई करना ही था, क्योंकि जे उसो रॉयल नंबर जीत चुके और उनको रेसलमेनिया में जाके गुंतर को फेस करना है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो बंदा मैच लड़ने वाला है वो उसको डब्ल्यू चूतिया तो बुक नहीं करती, अच्छा ही बुक करती है। और ये मैच में ग्रेसन वॉलर का फिनिशर पड़ने के बाद भी जे उसो ने किक आउट किया, लेकिन जब जे उसो ने स्पीयर लगाया ग्रेसन वॉलर के ऊपर तो उसके ऊपर वो किक आउट नहीं कर पाए। और फिर मैच खत्म होने के बाद ऑस्टिन थेरी ने भी जे उसो के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन जे उसो ने उनको भी मार के भगाया। लेकिन फिर गुंथर आया और गुंथर ने उन्हें स्लीपर होल्ड में डाल दिया। और गुंथर ने जिस तरह वादा किया था कि मैं जे उसो हर हफ्ते तेरी जीन लाइफ मुश्किल कर दूंगा, उसी तरह गुंथर ने किया और वो जे उसो के पास स्टैंड टॉल करते हुए हमें दिखाई दिए और जे उसो को एक स्टेटमेंट देते हुए भी दिखाई दिए। फिर हमें सेगमेंट देखने को मिलता है लोगन पॉल का। लोगन पॉल से आके रिंग में कहती कि जॉन सीना को लगभग 21 साल बाद अकल आई, तो उसने कुछ अच्छा किया और वो रॉक को भी मैसेज देती कि रॉक, मैं भी मेरी आत्मा तुझे देने के लिए तैयार हूँ। अगर तू वो सब चीजें जो मुझे देगा, वो जो तू कोडी रोड्स को देना चाहता था, जो तूने रॉक को दिया, मैं भी वो सब चीजें करने के लिए तैयार हूँ। तभी उनकी नजर पड़ती है वहां पे बैठे ऑडियंस के मेंबर पे, वो कॉमेडियन होते हैं एंड्रयू। और लोगन पॉल उनसे जाके भिड़ जाते हैं, कहते हैं कि तू यहाँ पे किस लिए आया है। तो वो कहते हैं कि मैं फिलहाल तो यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि वो मुझे मेन इवेंट में स्टील केज मैच देखना है। फिर लोगन पॉल कहते हैं तू किसका फैन है, तो वो कहता है मैं एजे स्टाइल का फैन हूँ। ये सुन के लोगन पॉल काफी ज्यादा भड़क जाते हैं, उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, उनको रिंग में लेके जाते हैं और सेव करने के लिए एजे स्टाइल आते हैं। एजे स्टाइल पहले लोगन पॉल के ऊपर अटैक करते, फिर फिनोमिनल फोरआर्म लगाते और फिर लोगन पॉल को लगता है कि चलो ऐसे निकल लो, तो एजे स्टाइल उनको टॉन्ट करते कि चल आजा आजा आजा, काय को भाग रहा है, आजा। तो लोगन पॉल ये बेहतर समझते कि नहीं भाई निकल लो, पहले बहुत पड़ चुकी है और क्या जाते मार खाते। इसकी वजह से लोगन पॉल वहां से चले जाते और फिर एजे स्टाइल स्टैंड होल्ड करते कॉमेडियन के साथ, उसका हाथ वगैरह उठाते और कहते हैं कि ऐसा वैसे इधर इसकी माँ का जान दो, छोड़ो। फिर हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट टोरंटो टैग टीम मैच, न्यू डे वर्सेस कौन, तो एलडब्ल्यू। तो उनकी तरफ से होते हैं रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली और इन दोनों को बदला लेना था क्योंकि रे मिस्टीरियो के ऊपर अटैक किया था न्यू डे ने। और ये मैच में उनका कुछ ऐसा हुआ नहीं, मैच ठीक था। रे मिस्टीरियो जिस तरह की रेसलिंग करते, जिस तरह की लूशा लिबरेट स्टाइल था, लेकिन एंडिंग में एक मास्क पहना वो सुपरस्टार आ जाता है। हम ऐसा कर सकते हैं कि वो शायद चैट गेबल भी होंगे, लेकिन डब्ल्यू ने ऐसा वो ये भी किया, शायद क्या बोलते उसको, अंदेशा भी दिखाया कि चैट गेबल है। और वो सुपरस्टार ने दोनों के दोनों ली और रे मिस्टीरियो दोनों के ऊपर अटैक किया। उसने चैट गेबल के मुंह भी लगाया और वहां पे आने के बाद सिक्योरिटी उसे पकड़ के लेके गई और उसके बाद न्यू डे ने रिंग में काम खत्म कर दिया रे मिस्टीरियो का। ठीक, तो फिर हमें देखने को मिलता है सेगमेंट उसका। कोडी रोड्स ने जॉन सीना की थोड़ी सी तारीफ की, उन्होंने कहा कि यही वो एरिना है एमएचजी का जहाँ पे जॉन सीना ने सबसे पहले यूएस टाइटल जीता, फिर उसने रॉयल नंबर में शायद इंजरी से वापसी भी की और जॉन सीना से बेहतर ये बिजनेस को कोई नहीं समझता। लेकिन जॉन सीना ने अब उसकी सोल रॉक को बेच दी है और रेसलमेनिया में जॉन सीना को मैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनने दूंगा। और उन्हें तो ये भी ऐलान कर दिया कि नेक्स्ट वीक वो जॉन सीना के आमने सामने होने वाले और जॉन सीना का रिटर्न भी ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यू में कंफर्म कर दिया गया। और कोडी रोड्स अगले हफ्ते क्या करते हुए दिख सकते हैं हमें जॉन सीना के साथ, कुछ कहा नहीं जा सकते। शायद अटैक कर सकते हैं, शायद ब्रॉल में दिख सकते हैं दोनों सुपरस्टार, ये कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और उन्होंने कहा कि मैं जॉन सीना को कुछ भी हो जाए लेकिन रेसलमेनिया में मैं जॉन सीना से नहीं हारूंगा, जॉन सीना को हराऊंगा, साले को पटक के मारूंगा। और ऐसा कहा कि उन्होंने मैं रॉक को भी देख लूंगा, इसको देख लूंगा, सब चलते में कोई भी आओ सब चलता, सबको मारूंगा, साला झुकेगा नहीं साला कोई रोटी, ये सब कहते हुए कहा कि मैं जॉन सीना को 17 टाइम अगर वर्ल्ड चैंपियन बन गया ना तो साले को डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ देंगे। इतना नहीं कहा डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं जॉन सीना को कुछ भी हो जाए लेकिन मैं वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना को बनने नहीं दूंगा। ठीक, फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है किसके बीच में, तो बेली और बिग मॉमी कूल यानी कौन, तो रखेल रॉड्रिगेज के बीच में। ये मैच नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए था फॉर दी वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप यानी लायरा वेलकेरिया के टाइटल के लिए मैच था। और बिग मॉमी कूल के तरफ से कौन था, तो एक तरफ थी उनके तरफ से ल्यू मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टेरियो, और दोनों के दोनों सुपरस्टार ने इंटरफेयर करने का काम तो अच्छे से किया। उन्होंने सीधा सीधा ल्यू मॉर्गन ने बेली को ध्यान भटकाने का काम किया, उसके साथ साथ क्या नाम उसको डोमिनिक मिस्टेरियो ने सेम काम किया। एक बार तो डोमिनिक मिस्टेरियो रिंग साइड पे भी चढ़ गए थे, इसका फायदा ल्यू मॉर्गन ने उठाने की कोशिश की, उन्होंने बेली का ध्यान भटकाया। लेकिन हम सीधे सीधे अगर मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो मैच के एंडिंग में
तहाना बॉम्ब लगा देती है, अरे भाई डायरेक्ट बेली के ऊपर, और बेली उसके ऊपर किक आउट नहीं कर पाती, और फिर हमें बिग मॉमी को नंबर 1 कंटेंडर बनते हुए दिख जाती है। ठीक, फिर हमें ईओ स्काई का सेगमेंट देखने को मिलता है। माइकल को रिंग में आते हैं और वो ईओ स्काई का पूछते हैं कि भाई जरा ईओ स्काई बता कैसा लग रहा है, तो वो कहती है बहुत अच्छा लग रहा है साला, मैं रेसलमेनिया में जाने वाली। तो माइकल कोल कहते हैं चलो ठीक है, तेरा रेसलमेनिया के अपोनेंट को बुला लेते। वो बियंका बेलर को बुलाते, वो कहते कि तूने जानबूझ के तो रिया रिप्ली का धन्य भटकाया, जानबूझ के तूने रिया रिप्ली को टाइटल कॉस्ट नहीं करा। फिर वहां पे रिया रिप्ली आ जाती है और रिया रिप्ली कहती है तूने मेरे को जानबूझ के किया, तूने साली ऐसे किया वैसे किया। और वो कहती है जा तेरा पहले पंगा नेओमी का सुलझा। फिर दोनों के दोनों औरतें भिड़ जाती है, ट्रेश टॉक करने लग जाती है। ये उसका कहती है लड़ो मत, तो दोनों के दोनों उसको धक्का देते हैं, चल भाग यहाँ से, बोलते साली तू कहाँ पे बीच में आ रही है। तो ये उसका कोई चीज का गुस्सा आता है और वो दोनों के दोनों स्लैप लगाने हैं, कनपट्टा मार देती है ये उसका बियंका बेलर और बिली के बीच। शो का मेन इवेंट, एक तरफ होते हैं सेथ रॉलिंस और एक तरफ होते हैं सीएम पंक। बाप रे साला मैच, ये मैच की एंडिंग जिस तरह से हुई, लेकिन मैच की शुरुआत काफी जबरदस्त हुई। हम ये कह सकते साला मैच यानी क्या मैच था, दोनों के दोनों सुपरस्टार शुरुआत में पिन करने को तैयार ही नहीं थे, सिर्फ दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे थे। और सेथ रॉलिंस ने क्या मूव लगाए, सीएम पंक ने क्या मूव लगाए। सेथ रॉलिंस ने तो एसटीएफ भी लगाए थे सीएम पंक के ऊपर, और फिर उसको काउंटर किया सीएम पंक ने एनाकोंडा वाइस के ऊपर। सीएम पंक के ऊपर स्टॉम्प पड़ा, उसके ऊपर किक आउट, टॉप सेल के टॉप के ऊपर सुपर प्लेक, उसके ऊपर किक आउट। फिर सीएम पंक ने लगाया स्टॉप, उसके बाद लगाया जीटीएस, लेकिन उसके ऊपर किक आउट, तीन जीटीएस पड़े भाई सेथ रॉलिंस ने, तब भी किक आउट किया। फिर सेथ रॉलिंस ने लगाया जीटीएस, उसके बाद लगाया स्टॉप, फिर एक सुपर स्टॉप, उसके ऊपर भी किक आउट। लेकिन मैच के एंडिंग में फिर आया रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को रिंग से बाहर खींच लिया और ये मैच रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस की वजह से जीत लिया। फिर इसके बाद रोमन रेंस ने अटैक किया सेथ रॉलिंस के ऊपर, पहले लगाया सुपरमैन पंच, फिर लगाया स्पीयर, और फिर उसके बाद चगाई उनकी खुद की दवा, यानी रोमन रेंस ने लगाया सेथ रॉलिंस के ऊपर स्टॉप, और रोमन रेंस ने सोचा चलो इसको स्टील स्टेप के ऊपर पटक के मारता हूँ, लेकिन साला एडम पियर बीच में आ गया। मेरे को लगा दे कटपटा दे एडम पियर के मजा सोच रहा था, लेकिन रिंग में हेमन सीएम पंक के हालचाल पूछे तो रोमन रेंस गए रिंग में, और रोमन रेंस ने पकड़ा सीएम पंक को, पहले फेंका एक तरफ की दीवार पे हेल के स्टील के खींच के, और फिर दूसरी तरफ, और फिर लगाया स्पीयर, और उस तरह रोमन रेंस ने स्टैंड टॉल किया। और भाई रेसलमेनिया का एक और मैच लिख लो, रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में। हम शायद ये कह सकते हैं कि ये भी मेन इवेंट में जा सकता है, डे 1 के मेन इवेंट पे ये मैच तुम पकड़ के चल लो, क्योंकि ये जिस तरह की मैच पावर स्टार पावर, तो वो काफी ज्यादा जबरदस्त है। डे 1 का मेन इवेंट पकड़ के चल लो तुम।